का मां बंगलामुखी मंदिर भक्तों के लिए आस्था का केंद्र है तो साधकों के लिए साधना का स्थल है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा, तंत्र, साधना और त्रिशक्ति स्वरूप इसे अद्वितीय बनाते हैं। यही वजह है कि हजारों भक्त यहाँ आकर माँ के चरणों में माथा टेकते हैं और अपनी जीवन की मुश्किलों से मुक्ति पाते हैं। आप भी हमारे साथ माँ बंगलामुखी के दर्शन करिए। माँ बंगलामुखी 10 महाविधाओं में से एक मानी जाती हैं और तंत्र साधना की अधिष्ठात्री देवी कही जाती हैं। मंदिर की विशेषता ये है कि यह शमशान क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण तांत्रिक अनुष्ठानों के लिए इसे अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ साधना करने से साधक को अपार शक्ति, शत्रु पर विजय और मनोकामनाओं की पूर्ति प्राप्त होती है। इस मंदिर की प्रतिमा स्वयंभू और जागृत मानी जाती है। यहाँ के पुजारियों का कहना है कि मंदिर में साधना करने से साधक को दिव्य शक्ति का आभास होता है। मंदिर परिसर में 16 खंभों वाला सभा मंडप है, जो 296 ईसा पूर्व वर्ष संवत 1815 में पंडित इबूजी दक्षिणी कारीगर श्री तुलाराम ने बनवाया था। इसी सभा मंडल में माँ की ओर मुख करता एक कछुआ है, जो ये सिद्ध करता है कि पुराने समय में माँ को बलि चढ़ाई जाती थी। मंदिर के ठीक सम्मुख 32 फीट ऊंची दीपमाला स्थित है। कहा जाता है कि उसका निर्माण महाराजा विक्रमादित्य ने करवाया था और तब से आज तक यहाँ भक्तों का निरंतर आना जाना बना हुआ है। माँ बंगलामुखी की आराधना पीले रंग के परिधान, हल्दी और पीले फूलों के साथ की जाती है। यहाँ खड़ी हल्दी और हल्दी पाउडर चढ़ाने की विशेष परंपरा है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। इसी कारण माँ बंगलामुखी को पीताम्बरा देवी भी कहा जाता है। ये भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ माँ बंगलामुखी के साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी विराजमान है। इसे त्रिशक्ति का प्रतीक माना जाता है। बेलपत्र, नीम, आंवला और पीपल जैसे पवित्र वृक्ष यहाँ एक साथ स्थित है। मंदिर के चारों ओर शमशान और नदी का होना इसे तांत्रिक साधना के लिए विशेष बनाता है। यही कारण है कि देश भर के साधु संत और तांत्रिक यहाँ अनुष्ठान करने आते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार बंगलामुखी साधना से शत्रुओं का नाश, मुकदमों में विजय और दुष्ट शक्तियों से रक्षा होती है। नवरात्रि और विशेष पर्वों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। कई राजनेता, फिल्मी हस्तियां और साधु संत इस मंदिर में साधना कर चुके हैं। यहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए हवन, यज्ञ और विशेष पूजा कराते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। नलखेड़ा इंदौर से लगभग 165 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन देवास और मक्सी है, जबकि निकटतम हवाई अड्डा इंदौर है। सड़क मार्ग से यहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। ऐसे ही खास प्रोग्राम में आपसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।